अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। ये राष्ट्रीय आईएसएफ मेगा छात्रवृत्ति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में इसका नाम शामिल है, तो इसको जानेंगे। इससे जो है सो फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और कभी कभी छोटा छोटा प्रश्न आता है इससे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको जानेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का इंग्लिश वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री ये 3 शब्द से मिलके बना है, 3 सिलेबल वाक्य है, शब्द है ये ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है मापना। ठीक है, यानी 3 भुजा और उसके जो बीच का जो कोण होता है उसको मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग विशेष करके ये जो त्रिकोणमिति का पढ़ाई पढ़ते हैं ये खास करके समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है आपको। ये ABC मान के चलिए इसका 3 शीर्ष है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है और कौन लंब होता है। इस बात को बढ़िया से बुआ समझना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा बुआ, जो लंब ये जो लंब जहाँ पे बनता है उसके सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होता है और कर्ण कभी बदलता नहीं है। बात हो गया कि या तो ये आधार होगा या नहीं तो ये क्या होगा, लंब भी हो सकता है। उसी तरह से ये लंब हो सकता है या क्या हो सकता है, आधार हो सकता है। इस दोनों में जो है सो मतलब बदलते रहता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा? जब कभी भी अगर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे 3 गो शीर्ष है ABC है, ठीक है, अगर इस शीर्ष पे बात करें, शीर्ष B पे अगर बात करें, कहेगा कि कोई वस्तु यहाँ पे है या इस पे जाकर के जो है सो एंगल बनाती है, तो उसके लिए ये आधार होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे इसके लिए ये आधार होता है। मतलब B के लिए और C के लिए यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के लिए आधार ये होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब ये आधार हो गया तो ये क्या होगा, लंब होगा। उसी तरह से अगर मान के चलिए कोई यहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है तो इसके जो सामने होगा वो क्या हो जाएगा बुआ, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए क्या ये आधार का काम करेगा? नहीं, इस पॉइंट के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हाँ, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण जो होगा वो समकोण बनाने वाला जो कोण होगा उसके सामने का भुजा कर्ण होगा, बाद बाकी बच गया 2 लंब होगा यानी तो आधार होगा। आधार कैसे होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इस कंडीशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसके सामने जो होगा ये आधार होगा और ये वाला जो है सो लंब हो जाएगा। इनको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए त्रिभुज त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां हैं। निष्पत्तियां ध्यान देखो बुआ, त्रिकोणमिति में हम लोग 6 गो निष्पत्तियां के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के 6 महत्वपूर्ण निष्पत्तियां हैं, उसको जानेंगे। पहला होता है साइन, ठीक है, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। यानी मूल जो होता है ये 3 ही है। ठीक है, मूल 3 गो निष्पत्तियां हैं, लेकिन जब उसको बढ़ाते हैं उसका उल्टा पुल्टा करते हैं तो 6 ठो हो जाता है। तो देखिए साइन का उल्टा जो होता है, हाँ, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसको आप फॉर्मूला के रूप में अगर लिखेंगे तो उल्टा का मतलब क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर साइन, हाँ, इसके साथ एंगल लगा दे, मान लेते हैं कि थीटा लगा दिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। चूंकि इसका क्या होता है, उल्टा होता है ना, एक दूसरा का उल्टा होता है। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ, 1/सेक थीटा इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे टेन थीटा करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, नहीं होगा। और यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है और टेन थीटा होता है P/B होता है।
यहाँ पे जो P आप देख रहे हैं, P का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है, और H का मतलब कर्ण, H का मतलब कर्ण हाइपोटेनस। उसी तरह से B का मतलब हो गया बेस यानी आधार, ठीक है, और H का मतलब कर्ण हाइपोटेनस। फिर यहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब नहीं, और B का मतलब बेस। तो इन चीज को यहाँ पे आपको फॉर्मूला के रूप में याद रखना होगा। समझ रहे हैं? इतना चीज आपके बुक में फॉर्मूला दिया गया है। इसके बाद वो एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो भी फॉर्मूला लिखना है, नोट कर लीजिए। ये मेन फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या होता है 1 होता है, जो कि आपको कितना नंबर फॉर्मूला में दिया है किताब में? हाँ 25 नंबर में दिया है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसे पहले कॉट लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट ऐसे करो, ये 1 को उधर फेंक देते हैं तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला है, आपको ये बहुत बार पूछा गया है। रूट अंडर नहीं, रूट अंडर में नहीं याद रखना है, ये इसी रूप में ज़्यादा पूछता है। समझ रहे हैं? इसको ध्यान रखिएगा। फार्मूला को आप लोग 2-4 मिनट में जो है सो उसको रट डालिए। इसके बाद एक ठो आता है त्रिकोणमिति का जो मान निकालने वाला होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब से भी जो है सो प्रश्न पूछता है। तो उसको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स, ये बॉक्स देख रहे हैं ना, इसको ऐसे करके याद रखना है बुआ। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसको ध्यान रखिए। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 कॉस 60 का मान 1/2। ये आप जो देखेंगे इधर से देखेंगे तो साइन 0 का मान जो है सो कॉस 90 में आता है, बराबर होता है ना। यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान 0 है, तो यहाँ पे उधर देख रहे हैं कॉस 90 में 0 है, मतलब एक दूसरा का इधर उल्टा हो जाता है। उसी तरह से साइन 30 में 1/2 है, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस 60 में जो है सो 1/2 है, मतलब साइन 30 किसके बराबर हो गया, कॉस 60 के बराबर हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 45 में जितना मान है 1/√2 उतना ही मान किसमें है, कॉस 45 में है, यानी 1/√2 दोनों में क्या है, बराबर है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान √3, और टेन 90 का मान क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। फिर जब इसका मान आपको अगर याद रहेगा तो क्या करेंगे, इसी का चूंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो फिर उसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे, नहीं उल्टा देंगे। उस सभी चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद वो कुछ फॉर्मूला है, जैसे कोनों से संबंधित सूत्र यहाँ पे बुक में जितने भी सूत्र हैं सभी का सभी याद करने वाला है, अच्छा सूत्र है। ये फॉर्मूला याद रखना कि 1 डिग्री बराबर जो है सो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, सॉरी 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री होता है, या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन उसको बोलते हैं। सभी फॉर्मूला याद है, आप लोग को भी याद रहना चाहिए। समझ रहे हैं? एक एक फॉर्मूला इसका महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला n भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 360/n। इसके बाद n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2n-4/n गुना 90 डिग्री। इससे तो फॉर्मूला आता ही है। कल आप लोग देखे थे एक ठो फॉर्मूला,
कल जो क्लास हुआ था उसमें इसी टाइप का फॉर्मूला था कि n भुजा वाले बहुभुजों के अंतःकोणों का योग, अंतःकोण वाला आया था ना, तो यही फॉर्मूला होता है 2n-4 गुना 90 कीजिए, या नहीं तो क्या करेंगे, अगर 2n नहीं करेंगे तो n-2 गुना 180 कर देंगे। तो ये बात है, उसको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला को, सभी फॉर्मूला को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन से देखेंगे उसको। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को समझा के करेंगे। हो सकता है कि इसमें थ्योरी में आप लोग नहीं समझे होंगे, क्योंकि वही फॉर्मूला किताब में दिया है तो ज़्यादा उसको लिखने का काम नहीं किए हैं, वहाँ से आप लोग रट लेंगे। डायरेक्ट जो है सो हम लोग चलेंगे इसका प्रश्न से, पेज नंबर 35 से पहला प्रश्न को देखेंगे। एक एक प्रश्न को बहुत अच्छा से सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान रखिए। देखिए ये त्रिकोणमिति का उपहार गाइड का जो चैप्टर है, 14वां चैप्टर, उसका हल देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है इनमें आपके बोर्ड स्क्रीन पे, त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, A समकोण है, कॉमा BC बराबर √2 है, तथा AB बराबर AC बराबर 1 है। तो साइन C का मान निकालें। ध्यान दीजिए बुआ, ध्यान दीजिए, फिगर बनाते हैं। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में एगो त्रिभुज दिया है, ABC कौन सा त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A समकोण है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ, इसको अगर A मानेंगे तो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये B ये C। और ध्यान दीजिए BC बराबर √2, तो B या C ये इसका मान दिया है √2, तथा AB और AC क्या है, बराबर है और 1 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये भी 1 और ये भी 1 है ना। तो आपको कह रहा है कि साइन C, देखो बुआ C कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके लिए C के लिए नहीं। तो पहले आप लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, हाँ, P/H होता है नहीं, लेकिन कहाँ पे साइन यहाँ पे लेना है, तो इसके लिए P क्या होगा, इसके लिए P क्या होगा राखी, इसके लिए सामने वाला P होगा, यानी AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AB/H। देखिए H क्या होगा, H तो कभी चेंज नहीं होगा, चूंकि ये तो वही होगा √2। तो यहाँ पे हो गया BC, तो यहाँ पे देखिए 1/, कहते हैं √2। तो यही हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। इसी तरह से आप लोग समझ करके इसको बनाइए। देखिए दूसरा, देखिए बुआ, दिया है cot A बराबर 5/6। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन A बराबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन को समझें। देखिए यहाँ पे cot A का मान दिया है। हमेशा त्रिकोणमिति किस पे लागू होता है, त्रिकोणमिति कौन सा त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज पे, यानी cot A मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, तो इस बिंदु पे दिया है, नहीं दिया है, तो इस बिंदु के लिए देखिए सबसे पहले तो जानेंगे cot थीटा बराबर होता क्या है, हाँ, B/P होता है ना। तो देखिए इस बिंदु के लिए यहाँ पे आपको, और ये B का मान दिया है ना, B का मान कितना दिया है 5, और P का मान कितना दिया है 6। तो देखिए यहाँ पे लिए ये क्या होगा, ये 6 होगा, चूंकि ये P है नहीं, अब B कौन, ये 5 होगा ना। तो साइन का मान तो ऑटोमेटिक निकाल लेना है। तो साइन A के लिए बोल रहा है, इसके लिए नहीं, तो इसके लिए P साइन थीटा होता है, आपको साइन थीटा होता है P/S। तो देखिए P तो है लेकिन H नहीं है, तो H निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, तो P यहाँ पे 6 ले लीजिए, और H के जगह पे देखिए तो कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है ना, सॉरी, देखिए आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाँ कर्ण स्क्वायर। तो आधार और लंब का मान है 5, 5 से 6 तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो हाँ, तो 25 से 36 कितना होता है, 61। हाँ, और अगर कर्ण लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 61। तो यहाँ पे आ गया हाँ 6/√61, जो कि इसका सही आंसर हुआ। समझे? चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को अच्छा से आप लोग पहले पढ़िए। तीसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, 10 बीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, बीटा ना। यदि 10 बीटा बराबर 1 कितना हो, √3 हो, है ना, तो कराए कि कॉट बीटा का मान निकालें। 10 बीटा, हाँ सुनिए, तो देखिए यहाँ पे 10 बीटा है, आप पूछ रहा है आपकी कॉट बीटा का मान कराए, तो ये तो जानते ही हैं 10 बीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट बीटा। तो यहाँ पे अगर उल्टा करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी डायरेक्ट निकल गया कॉट बीटा और क्या हो गया, हाँ √3/1 लिखिए या डायरेक्ट √3 रखिए, यही हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए जिनको जिनको नोट करना है, फिर आगे का प्रश्न को बताएंगे। देखिए अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिए। करा कि यदि कौशिक अल्फा बराबर 3 हो, आपको दिया है कौशिक अल्फा, इसको अल्फा पढ़ेंगे, अल्फा बराबर 3, तो साइन अल्फा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, साइन अल्फा का मान पूछ रहा है। कॉस का उल्टा क्या होता है, कौशिक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है ना, साइन का उल्टा कौशिक, तो कौशिक का उल्टा साइन। तो यहाँ पे इसका मान दिया है 3, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा ना, डायरेक्ट आ गया। यानी साइन अल्फा बराबर जानते हैं कि 1 क्या होता है, कौशिक अल्फा होगा, बराबर 1/3, यही हो गया, इसका आंसर हो गया। अभी फॉर्मूला के आधार पे जो है सो बन रहा है, आगे जो भी हो। पांचवा देखिए, करा कि यदि कॉस थीटा बराबर 2/3 हो, तो साइन थीटा का मान करा है आपसे, यहाँ पे तो निकालना पड़ेगा, चूंकि ये तो उल्टा नहीं है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, नहीं कॉस थीटा, इसमें तो ABC तो नहीं दिया है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो वह तो कॉस थीटा क्या होता है, हाँ कॉस थीटा बराबर होता है P/B/H। तो देखिए, तो ऊपर वाला जो है सो B का मान हो गया 2 और H किसका मान हो गया, 3 का। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 2, हो गया ना, या नहीं तो इसको ले लीजिए 2, क्या समझ रहे हैं ना। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा और क्या होता है, P/H होता है ना। तो यहाँ पे आपको H दिया है, यहाँ पे B दिया है, तो E तो निकालना पड़ेगा, P निकालते हैं। तो P कैसे निकालेंगे, हाँ ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, हाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण का मान आपको दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर लंब हमको निकालना है, तो लंब रहने दीजिए लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, इसको इधर फेंकेंगे माइनस, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर लंब स्क्वायर ना, लंब स्क्वायर। तो ये हो गया √5 हो गया, लंब का मान जो है सो क्या हो गया, √5। तो यहाँ पे देखिए इसके जगह पे √5 देंगे, H कितना है, 3 है, तो यही √5/3 हो गया, इसका आंसर हो गया। ध्यान देते चलिए, नहीं तो नया चीज है, हो सकता है नहीं समझ में आएगा। 8 नंबर, बात नहीं कीजिए, अगर आता है तो रिवाइज हो जाएगा, अच्छी बात रहेगा। देखो यदि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज बोल रहा है तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये जो 90 करेंगे तो ये B लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ABC, AB बराबर 15 दिया है, AB ये भुजा का मान 15 दिया है,
BC बराबर 8, ये भुजा का मान 8 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो tan C बराबर क्या होगा, tan C बराबर व्हाट। आप लोग जानते हैं यहाँ पे tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, P बट्टा B होगा। तो इस बिंदु के लिए चूंकि C यहाँ पे है, नहीं है तो यहाँ पे है, तो P सामने वाला होगा। तो ये P का मान हो गया 15 अब बटा, अब B हो गया 8। तो ये डायरेक्ट निकल गया। नहीं, अगर यहीं पे cos या sin का था तब तो फिर H का भी मान क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर पढ़िए पहले प्रश्न को। कहा है कि किस कोण के मान के लिए tan का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो देखो किस मान के लिए करा है कि tan का मान परिभाषित नहीं है। तो देखो tan का मान देखो यहाँ पे है ना, परिभाषित नहीं का मतलब हो गया अपरिभाषित, समझ रहे हैं। तो ये tan कितना डिग्री हो जाएगा, हाँ tan 90 डिग्री जो है सो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है कि इसका मान क्या आना चाहिए, ठीक, या क्या होगा। देखिए 9 नंबर हो गया। 10वां नंबर प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न सीखने वाला प्रश्न है बुआ। कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो। तो आपसे थीटा का मान कर रहा है निकालने के लिए। एक चीज जानिए, यहाँ पे थीटा का मान का बोल रहा है निकालने के लिए, नहीं बोल रहा है। तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक चीज देखिए बुआ, ध्यान दो, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला लिखाए थे ना। यहाँ पे इस साइन को उधर फेंकेंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, इधर पीछे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर होगा ना। तो ये फॉर्मूला हम इस इतना के जगह पे ये लिख सकते हैं। तो लिख दिए रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं बराबर इधर क्या है 1/2 हुआ ना। सुनिए, अरे हो गया, कितने हल्ला करता है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर ये रूट हो गया 1/2 होगा ना। अब देखिए 1 तो नहीं निकलेगा तो √2 होगा ना। यहाँ पे इधर पीछे क्या है, कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा का कौन ऐसा मान है जो 1/√2 होता है, हाँ तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, इसको क्या लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री होगा ना। कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा और क्या हो गया 45 डिग्री, आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न डायरेक्ट है, नहीं है। कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में सेक थीटा बराबर √2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए √2 सेक में कौन सा मान होता है, तो सेक, हाँ सेक 45 जो है सो क्या होता है, √2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है 12वां। हाँ 12वां में करा कि किस कोण के लिए साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 ही होता है, नहीं होता है। तो यही 45 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर करा कि कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो कॉट यहाँ पे है और 60 यहाँ पे, तो ये वाला 1/√3, समझ रहे ना, 1/√3 हो जाएगा कॉट 60 का मान। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर बनाए हैं। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a हो। देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, प्रत्येक भुजा
बराबर होता है और दिया है 2a, तो उसके शीर्ष के सामने भुजा की लंबाई, तो उसके शीर्ष के सामने की भुजा BC पर डाले गए लंब AD की लंबाई, देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ से इस पे क्या किया है, लंब डाल दिया है, तो बोल रहा है कि लंब की जो लंबाई होगा यानी AD का लंबाई AD और ये BC है ना, तो इसका AD का लंबाई बोल रहा है आपको निकालने के लिए। AD बराबर क्या होगा, व्हाट होगा। देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे ऐसे इसको झांप देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बन गया, तो ई इसको आधा जो इसको झांप रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया कर्ण, नहीं हुआ, और ये देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो है सो 2a है, नहीं है, तो आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, होगा ना, इधर भी a और इधर भी a, तो देखिए इसको ई क्या हो गया, लंब हुआ, नहीं हुआ, तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान कहते हैं 2a, इसका स्क्वायर माइनस, हाँ a का स्क्वायर, तो देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 है, a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस, तो बराबर कहते हैं 3a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे है लंब, है ना, इसीलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर हुआ ना। देखो यहाँ पे 2 गो a है, यानी स्क्वायर का मतलब है, तो एगो बाहर हो गया, अंदर में क्या हो जाएगा, ये √3 हो गया, तो यही हो गया √3a बोलिए या a√3 बोलिए, ये हो गया आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मान दे करके बनाने वाला है, ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए फिर उतारेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए। ध्यान दो लक्ष्मी, ये देखो कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक वाला निकालो और 30 का मान देखो कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो देखो 2 इसका स्क्वायर इंटू साइन 45 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर माइनस सेक का मान कहते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, हाँ अगुना 1/2 और माइनस 4, ये 4 से देखिए 4 कान कहते हैं, हाँ 2 दूना 4 2, तो 2 माइनस 4 बार माइनस 2 आंसर हो गया। देखिए 16 नंबर वो अच्छा क्वेश्चन करे कि 75 डिग्री का रेडियन में मान निकालो। देखिए 75 डिग्री आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हाँ यानी 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 पाई रेडियन होता है ना। देखिए फॉर्मूला निकालिए यहाँ पे पीछे, 180 बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन। और आपको क्या पूछ रहा है, आपको 75 डिग्री को किस में बोला है बनाने के लिए, रेडियन में। तो देखिए ध्यान दीजिए बुआ, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन, अब बट्टा कहते हो जाएगा बट्टा 180 होगा ना, इसीलिए 75 डिग्री बराबर तो पाई रेडियन बटा 180 आ गुना 75, कटाइए, हाँ 25 5 से 25 पंचे 5 से कटाइए ना, 15 5 75, अब 5 तिया 15, अब 5 के 30। अब देखिए 3 से 3 एकान 3 3 दूना 6 3 पंचे 15 हुआ ना, तो हाँ 5 पाए अब बट्टे हो गया 12, यही है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 17 छोटा नंबर प्रश्न है, छोटा ही प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। कहे कि कौन असत्य हैं, 90 डिग्री बराबर पाई बट्टा 2। देखिए
90 डिग्री बराबर पाई बट्टा 2, ये कह रहा है कि असत्य है। पाई का मान वो हमेशा 180 लेते हैं, तो 180 बट्टा 2 बराबर 90। ये तो 90 बराबर 90 आ गया, ये तो सत्य है। इसी में दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री बराबर पाई बट्टा 3, ये भी सत्य है। नहीं है, चूंकि पाई का मान 180 लेंगे तो 60 180 बराबर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, देखिए 130 बराबर बोल रहा है कि 13 पाई बटा कहते 18, नहीं बोल रहा है, ये भी सत्य है। तो चौथा को डायरेक्ट चेक करते हैं। चौथा है 45 डिग्री बराबर पाई बटा 8, तो पाई का मान 180 पुट करेंगे, 180 बटा 8, नहीं कटाएंगे तो 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, तो 45 बटा 2 आ गया, जबकि यहाँ पे 45 बोल रहा है। तो यही क्या है, असत्य है। इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न जो होगा 18 से बताएंगे। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न आप लोग सभी सीखेंगे, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिए। दुर्गा ध्यान दो, दुर्गा ध्यान दो। 5 tan थीटा बराबर 12, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान कर है निकालने के लिए। देखिए यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसको ये जो दिया है आपको, क्या दिया है, ये दिया है 5 tan थीटा बराबर 12, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 12 बटा 5, और क्या जानते हैं, tan थीटा क्या होता है, p बटा b होता है ना। तो ये p बराबर क्या हो गया 12, b बराबर क्या हो गया 5 हुआ ना। तो देखिए h निकालना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे साइन थीटा का मान बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो ये देखिए ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे ना, ध्यान दीजिए। तो ये क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं लंब स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करते हैं 25 और प्लस 12 बराबर 100, तो हाँ इस दोनों को जोड़ेंगे 169, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी ये भुजा आ गया 13, ठीक है। तो अब इसका मान निकालते हैं, इसका ये वाला का। तो देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है p बटा h, तो p है ये 12 है ना, h कहते 13, तो देखिए तो 12 बटा 13 माइनस कॉस थीटा, तो b बटा h, b क्या है 5, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 5 बटा 13 होगा ना, अब पूरा बटा ये साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है b बटा p बटा h होता है ना, तो 12 बटा 13 प्लस कॉस थीटा कहते हैं 5 बटा 13। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 12 में से 5 गया तो 7, ये पूरा बट्टा, ये देखिए 12 5 17 बटा 13 हुआ ना। इसको क्या करेंगे 7, ये कटा लीजिए, तो 7 बटा कितना आ गया 17, यही हो गया इसका 7 बटा 17 आ गया पहला आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए, 19 नंबर प्रश्न को सीखिए, अच्छा प्रश्न अब आएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, अच्छा से सभी आदमी सीखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखिए 5 साइन a बराबर 3, तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का मान कर रहा है आपको निकालने के लिए। देखिए उसी तरह से इसको ये वाला को लिखते हैं, साइन दिया है आपको 5 साइन a बराबर 3, नहीं दिया है, हाँ, तो साइन a बराबर क्या लिखेंगे 3 बटा 5, और साइन थीटा क्या होता है p बटा, तो यानी इसका मतलब हुआ p है, इसका मतलब हुआ s। तो यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, तो ये a पे ध्यान दो बुआ, a पे, तो इसके लिए p क्या होगा, ये होगा p होगा ना। तो ये 3 दिया है, h कितना दिया है
5, तो b तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसको निकालिए यहाँ पे, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाँ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है 3 का स्क्वायर, तो 5 25 माइनस 9 तो 16, और 16 का कहते हैं 4 हुआ ना, 16 का रूट कहते हैं 4, तो यहाँ पे आ गया 4, नहीं आ गया। चलिए अब सभी का मान आ गया है, वो ध्यान दीजिए b बराबर 4 आ गया है, तो क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे। अब ध्यान दो, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, देखो तो सेक a यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो कॉस थीटा होता है कति b बट्टा h होता है, तो h बट्टा b होगा, तो h बट्टा b h बट्टा, तो इसका देखो अच्छा ऐसे करते हैं माइनस 10 थीटा, इसके लिए p बाई b, तो p हो गया ये और b हो गया ये, होगा ना p बट्टा b, हाँ इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए h क्या हुआ था 5 बट्टा b, हाँ h बट्टा b ये 4 है ना, इसका स्क्वायर माइनस 3 बट्टा होगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो 5 का 25 बट्टा 16, 9 बट्टा घटाओ भिन्न घटाओ का कीजिए 16 कते हो गया 16 बट्टा 16 बराबर 1 हो गया इसका आंसर, नोट कीजिए। चलो 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए, ए बुआ ध्यान दो। कॉस ए बराबर 21 बटा 29, हाँ तो कॉट ए का मान पूछ रहा है। देखिए एंगल दिया है ए, तो क्या करेंगे बुआ त्रिभुज पार लेंगे, यहाँ पे ए लिखते हैं बी सी, तो इसके लिए कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच होता है ना, तो यहाँ पे बी क्या होगा ये होगा, इसका मतलब है 21 ये हुआ, एच 29 ये हुआ ना। चलिए अब देखिए ये वाला निकाल लेंगे, इसको निकालते हैं, देखिए ये वाला निकालेंगे, तो चलिए ये वाला निकालते हैं कर्ण स्क्वायर के सूत्र पे, कर्ण स्क्वायर के सूत्र पे निकालो। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाँ नहीं तो डायरेक्ट लिखिए ना, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान है 29, ध्यान दो 29 का स्क्वायर करके रखिए, 29 का स्क्वायर कितने होता है 841 माइनस 21 का 441, हाँ तो कितने हो गया 400, नहीं हुआ, यानी लंब स्क्वायर बराबर 400, तो लंब बराबर कितने 20 हुआ, इसका मान निकल गया 20। देखिए कॉट ए, तो कॉट ए यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है बी बाय पी होता है ना, यहाँ के लिए बी ए होगा और पी ए, तो 21 बटा कितने 20, यही हो गया आंसर। देखिए 21 नंबर, देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए। साइन ए बराबर 1/2 दिया है, हाँ तो 10 ए का मान आपसे पूछ रहा है, नहीं हाँ देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करके समझ करके बनाइए। तो साइन ए मान लेते हैं कि ये ए है, तो इसके लिए क्या होगा साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो पी ए हो गया, नहीं हुआ, तो पी का मान 1 दिया है और एच का मान √2 दिया है, ठीक है। तो इसका मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान √2 माइनस लंब का मान 1,
बराबर, तो ई √2 का मान 2 माइनस 1, तो 1 हो गया, नहीं हुआ? ये a निकल गया, तो 10a अब निकालिए यहाँ पे, यहाँ से चलेंगे अब यहाँ पे, तो 10a, हाँ 10a बराबर इसके लिए तो क्या होता है p बटा, हाँ p बटा क्या हो जाएगा b, तो 1/1 तो बराबर 1 हो गया। ठीक है, हाँ 22 नंबर देखिए, 22 नंबर आसान है। देखिए 10a बराबर 3/4 दिया है, तो आपको sin a बराबर पूछ रहा है। एक चीज देखो वो यहाँ पे, ये a है, b है, c है, ये 3 4 दिया है, 3 4 है ना, तो 3 4 तो ये 5 होता ही है, 5 होगा ना, तो 5 आ गया, तो h का मान 5 आ गया। तो देखिए, तो हाँ sin a इसके लिए तो p बटा h, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 3 बटा sin a p बटा h होता है, तो p तो यही ना हुआ, 3/5 होगा। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर, देखिए 23 नंबर कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिए, न्यून कोणों का अंतर π/6 है, तो कोणों के मान अंश में होगा किस, हाँ सुनिए ना, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का अंतर कितना है, π/6 है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या न्यून कोण होता है, 2 होता है ना, उसका न्यून कोण का अंतर देखिए, एगो मान लेंगे, एगो न्यून कोण जो है सो x डिग्री है ना, माना कि एक न्यून कोण बराबर x डिग्री ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा बुआ रे, दूसरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x होगा ना, और दोनों का अंतर दिया है कहते, तो घटा लेंगे, x माइनस 90 माइनस x बराबर कहते π/6 होगा ना। देखिए इसको माइनस से गुना कीजिए, तो -90 और माइनस प्लस x बराबर π/6, एगो x, तो 2 x बराबर π/6, आ इधर जाएगा तो प्लस कहते, पाई का मान कितना होता है, हाँ 180/6 प्लस कहते 90, इधर है 2x है ना, देखिए 6 3 18, तो 30 प्लस 90, तो 2x बराबर कहते 90 और 30 कितना 110, तो x बराबर 110/2, अरे 90, अच्छा 90 30 120 होता है, तो 120/3 बराबर हो गया 40 या 120 है ना, तो एगो न्यून कोण हो गया 40 डिग्री, तो दूसरा कितने होगा, हाँ 90 माइनस 40 बराबर हो गया दूसरा 50 डिग्री। इसको अति कीजिए, अरे अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए 120/2 होगा, 3 नहीं, तो 2 ये हो गया 60, ठीक है, ये 60, तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 घटा लेंगे, तो ये हो गया 60 30 90, तो 60,30 हो गया, या 30,60 हो गया, नोट कीजिए। चलिए 24 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज में क्या कोण होता है, 3 गो, ध्यान दीजिए, तो उसमें से आपका एगो कोण दिया है π/4, ये कोण दिया है π/4, दूसरा कोण π/6, ये कोण दिया है π/6 रेडियन है, तो तीसरा कोण क्या होगा, ये कोण कराए निकालने के लिए, तो देखिए क्या करेंगे, तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 होगा, यानी इसका नाम ले लीजिए ABC, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो देखो हमको A निकालना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस होगा कोण B प्लस कोण होगा ना, तो देखो 180 माइनस B का मान कहते हैं π/4 प्लस ये π/4
तो देखो पाई का मान 180 पुट करते हैं बटा 4, पाई का मान 180 बटा 6 होगा ना। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको कटाइए, 4 से कटा हुआ, 4 तिया 12, 4 चौका ना, 4 चौका 16, 2 18, 2 0 20, 4 5 20। ये देखो 6 18 30, 45 30 कहते 75। तो देखिए तो 180 अब माइनस कहते हो गया, बराबर कहते होगा 105। तो ये तीसरा कोण कितना निकला, 105 रेडियन। नहीं निकला, निकला ना। हाँ चलिए अगला देखिए, समझे कि नहीं समझे। एक बार फिर से देखिए, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, उसमें आपका एक गो कोण दिया है पाई बट्टा 4 रेडियन, ठीक है। दूसरा कोण, रेडियन एक मान है, उसको मापने जैसे डिग्री में मापते हैं, नहीं अंश में मापते हैं, उसी तरह से ये दूसरा कोण दिया था पाई बट्टा 6 रेडियन, और तीसरा बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम जानते हैं कि सभी कोण को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। हमको ए निकालना है तो ए को यहाँ पे रखे, इस सब कोण को क्या किया उधर बराबर के उस साइड फेंक देते। 180 माइनस ये दोनों का जोड़ होगा ना, बस मान पुट कर दिए यहाँ पे, पाई का मान 180 बटा 4। इसको पढ़िए 25 नंबर पढ़िए, इसके बाद उतारेंगे, समय देंगे उतारने के लिए। हो जाएगा ना, सत्य असत वाला है। 26 भी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग रेडियन में होता है। हाँ समचतुर्भुज देखिए ध्यान दीजिए, ये हुआ, ये समचतुर्भुज हुआ, नहीं हुआ, हुआ ना। तो समचतुर्भुज का सभी अंतःकोण, अंत का मतलब अंदर में जो कोण बनता है वो, तो चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो कितना डिग्री का कोण बनता है, 300, सभी होता है ना, सभी कोण का योग 360 होता है ना। तो 360 डिग्री को क्या लिखेंगे, 2 पाई लिख सकते हैं। तो यही हो गया आंसर। 28 भी आसान है, बन जाएगा। नहीं सुनो, 29 को देखिए, 29 नंबर देखिए, 29 को पहले पढ़ो बढ़िया से, कौन सत्य है कौन असत्य है। बन जाएगा ना। साइन ए पे जाके देख लेंगे, साइन थीटा पी बटा क्या होता है, एच। तो 8/17 होना चाहिए, जो कि दिया ही है। नहीं, कॉस थीटा सी पे जाना है, तो यहाँ पे सी पे जाने के बाद बी बटा एच खोजेंगे ना, तो बी 15/17 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8/17 दिया है, यही क्या है, यही गलत है, नहीं है उसको, हाँ उसको देख लेंगे। चलिए 31 नंबर सीधी वाला प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, उसको बताते हैं। अच्छा जो भी हो उसको देख लो। इसमें सब असत्य है, सिर्फ ये पहला सत्य है। अच्छा तो सत्य को करा था खोजने के लिए, सत्य को बोल रहा है चुनने के लिए, तो सबसे पहला सत्य है, बाद बाकी सब असत्य है। ठीक है उसको देख लीजिए। चलिए 31 नंबर से हम बता देते हैं, 31 नंबर से अच्छा प्रश्न है। 31 नंबर इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब समझिए 31 नंबर को। कह रहा कि एक सीढ़ी का ऊपरी सिरा किसी दीवार पर टिका हुआ है। देखिए ऐसे होता है ना सीढ़ी, हाँ सीढ़ी कभी भी सीधा नहीं लगता है, बुआ टेढ़ा लगता है। हाँ दीवार बोलेगा सीधा तो मान लेंगे, दीवार जो है सो क्या है, सीधा है, ठीक है। ये सीढ़ी हो गया। देखिए तथा निचला सिरा दीवार से 3 मीटर की दूरी पे है। देखो ये सीढ़ी का ऊपर का सिरा हुआ, ये हुआ निचला सिरा हुआ ना। ये दीवार से कितने दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे है, दूरी पर है। सीढ़ी का क्षैतिज तल से झुकाव 60 डिग्री है। देखो ये जो झुकाव है, ये झुकाव कितने डिग्री का है, यहाँ पे 60 डिग्री का है। तो सीढ़ी की लंबाई बोल रहा है, ये कितने मीटर सीढ़ी लंबाई है, ये करा है निकालने के लिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवार सीधा होता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, नहीं
तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आधार हुआ नहीं, और ये कर्ण और ये लंब, यही होगा ना, या तो लंब चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आपको निकालना क्या है, सीधी का लंबाई, और दिया क्या है, ये दिया है, एक भुजा दिया है, एगो कोण दिया है, नहीं दिया है। तो कौन ऐसा त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां हैं जिसमें आधार हो और क्या हो, ये कर्ण हो। आधार कर्ण किस में आता है, आधार कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है। तो याद कीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा, हाँ आधार बट्टा कर्ण बोलो, या फिर बी बट्टा क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे बी का मान दिया है 3, सबसे पहले कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितने हो गया, ये 60 डिग्री है ना। आधार कितने हैं 3 बट्टा कर्ण तो निकालना ही है, तो कर्ण को करने रहने देते हैं। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, हाँ कॉस 60 1/2 बराबर 3 बट्टा कितने कर्ण हुआ ना। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, तिरछा गुना करेंगे तो 3 दूना 6, तो इसका लंबाई आ गया 6 मीटर, समझे। चलिए नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। चलिए 32 भी समझ लीजिए थोड़ा सा। करे कि एक पतंग भूमि से 70 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो पतंग जो है यहाँ से ऐसे पतंग भी क्या करता है बुआ, तिरछे उड़ते रहता है ना। यहाँ पे आदमी अगर खड़ा है तो पतंग चला जाता है, वहां नहीं चला जाता है। तो ये पतंग जो है भूमि से कितना ऊंचाई पे है, 70 मीटर की ऊंचाई पे, राखी ध्यान दो। तो ये ना ऊंचाई का मतलब सीधा जहां पे पतंग है वहां से ऊंचाई न मापेंगे। तो ये जो है सो आपको 70 मीटर क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, और ये जो है सो डोरी इसका तना हुआ है, ठीक है। तनी हुई क्षैतिज तल के साथ जो है सो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो डोर का लंबाई, यही डोर, यही ना है डोर, इसी का लंबाई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपको ये थीटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। और हमको ये लाना है तो उस लंब और क्या देखेंगे, कर्ण नहीं देखेंगे। तो लंब कर्ण किस में आता है, कौन सा फॉर्मूला में, साइन थीटा में। तो ये होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो देखिए लंब का मान दिया है 70 और बट्टा कर्ण निकालना है, नहीं निकालना है। और साइन थीटा के जगह पे कहते 30, तो साइन 30 डिग्री हो गया ना। साइन 30 डिग्री का मान कितने होता है 1/2 यानी हाफ होता है ना, बराबर 70 बट्टा कहते हैं कर्ण स्क्वायर हुआ ना जी। हाँ तो कर्ण स्क्वायर नहीं, सीधा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 140। यही डोरी का लंबाई, यानी ये जो पतंग का जो डोरी था उसका लंबाई कितना आ गया 140। इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए देखिए 33 नंबर देख लीजिए। करा कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। देखो ध्यान दीजिए, ये एक स्तंभ है, ये 2√3 मीटर क्या है ऊंचा है, तथा इसकी परछाई वो या तो अन्य बनते या नहीं तो अन्य ना। परछाई क्या होता है, तिरछा बनता है ना। परछाई जो है सो करे कि 2 मीटर लंबा है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, ये जो परछाई गया है ये क्या हो रहा है, 2 मीटर लंबाई है। कहां से, फिर से पढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। या तो ये हो सकता है 2 मीटर, या नहीं तो यहां से यहां तक जो है सो इसका परछाई बना होगा, लेकिन यही दिया है, ध्यान दीजिए यही दिया है। ये परछाई बना ना, तो इतना बड़ा परछाई बना, यानी 2 मीटर का क्या है परछाई है। तो आपको पूछ रहा है कि थीटा क्या होगा, वही पूछ रहा है ना थीटा।
तो देखिए ये हो गया P और ये हो गया H। P और H किस में आता है? P और H किस में आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। तो P का मान कहते हैं 2 बटा H 2√3 है ना, अब बटा 2 है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा हुआ ना, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बराबर √3 हुआ नहीं। तो साइन थीटा का कोई ऐसा मान है जो √3 आता है? नहीं आता है। तो ये परछाई नहीं, यहाँ पे ये दिया है, समझ रहे हैं। तो ये P बटा B हो जाएगा, ये साइन नहीं, ये tan हो गया। P बटा B हो जाएगा, तो ये 2√3 बटा 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल यानी √3। इधर हो जाएगा कौन चीज? tan हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखिए tan में √3 किसका आता है? 60 डिग्री होता है। तो tan 60 बराबर होता है √3 हुआ ना। √3 का मान क्या होता है? यहाँ पे एक चीज गड़बड़ा है, tan थीटा हुआ ना बराबर √3। तो tan थीटा बराबर √3 का मतलब कहते हैं tan 60 डिग्री। ये tan से tan कैंसिल, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। उतारिए फटाफट उतारिए। 34 नंबर पढ़ेंगे। 34 नंबर एक बार पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। तो सीढ़ी भूमि तल से कितना कोण बनाएगी? देखिए एगो जो है सो दीवार है, कितने मीटर का है? 15 मीटर दीवार है, नहीं है। और ये जो है सो कितना मीटर का है? 30 मीटर का सीढ़ी है ना। 30 मीटर का क्या है? सीढ़ी है, जो ये कुछ दूरी पे है, नहीं है। तो कह रहा है कि ये कितने डिग्री पे जो है सो मतलब भूमि के साथ जो है सो कोण बना रहा है। तो यहाँ पे भी ये लंब और कर्ण वाला बात आ गया, नहीं आ गया। तो लंब कर्ण किस में होता है? साइन में होता है ना। P बटा H होता है, साइन थीटा में होता है, नहीं होता है। तो देखिए P का मान है 15 और H का मान है कहते 30। यहाँ पे साइन थीटा, तो 15 दूना 30 हुआ ना, यानी 1/2 बराबर कहते साइन थीटा हुआ ना जी। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर 1/2 का मान कहते साइन 30। ये साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कहते डिग्री 30 डिग्री। यही हो गया आंसर। ये था 34। लास्ट है 35, जो कि यहाँ पे मेरे पास जगह है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। देखिए कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ध्यान से पढ़ लो बुआ 35 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके चरण से 50√3 मीटर की दूरी पे है। देखिए एक मीनार है, मीनार ऊंचा होता है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये वाला कोण, उन्नयन कोण उसके चरण से, ये हुआ चरण से कितने दूरी पे है? हाँ 50√3 मीटर दूरी पे है। 60 डिग्री हो, ये जो एंगल दिया है 60 डिग्री, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए ना। तो यहाँ पे देखिए P B आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो PB कौन सा फॉर्मूला में आता है? tan में। tan थीटा बराबर क्या होगा? P बटा B होगा ना। तो देखिए P का मान x और B का मान कहते हैं 50√3। tan थीटा tan 60 डिग्री ना, tan 60 का मान कहते हैं √3 बराबर x बटा 50√3 हुआ ना। तिरछा गुना करेंगे तो 50 √3 तो 3 हो गया। तो 50 दिया कितना हो गया? 150, यानी x बराबर हो गया 150 आंसर हो गया। नोट कर लीजिए।